नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है मैं दुबई में हूँ। मेरे पास एक खबर आई, अभी अभी एक मैसेज आया मेरे मोबाइल के ऊपर। खबर है 5 हैं। मैं चारों के पांचों के पांचों बताऊंगा आपको कि हो क्या रहा है। पहली बात यह है कि दुबई ने 30% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया अगर मैं सोना खरीदता हूँ। मैं मतलब कि कोई भी जो यहाँ पर फॉरेनर्स बैठे हैं, अगर वो सोना खरीदना चाहें तो 30% का डिस्काउंट है। पहली बात। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि भाई उनके जो तिजोरियां हैं वो सोने से भरी पड़ी हैं, वो डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप सोना खरीदेंगे उतना ही अच्छा है। यानी कि इन्होंने अपनी तिजोरियां सबके लिए खोल दी, ये हालत है इनकी। और साथ में इन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात करनी शुरू कर दी है कि वो सारा का सारा जो डेट है अमेरिका का, उसे बेचना चाहते हैं। और अगर ये हुआ तो यूएसए का अंत, जो कहीं 1 साल के बाद होना था, वो अभी हो जाएगा। ये सारा कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने। आप सोच के देखिए कितना बड़ा शॉक वेव है दुनिया के लिए कि भाई मिडिल ईस्ट जो सिटी ऑफ गोल्ड जिसको दुबई बोला जाता है, वो सडनली ट्रैप्ड है उसी सोने के पहाड़ के नीचे। वो दबकर अपने सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इज हैपनिंग राइट नाउ इन द ग्लोबल मार्केट। वर्ल्ड का जो अल्टीमेट सेफ हेवन था वो था दो। एक था गोल्ड, दूसरा था दुबई। दुबई के पास मैक्सिमम गोल्ड भी है, यहां से ट्रेडिंग होती है। और ये सेफेस्ट जोन दुबई आज अपने ही सेफ्टी के नीचे दबकर मर रहा है। अब हुआ क्या है? आप बोलेंगे यार सोना तो सोना है और शिप भी कर सकते हैं, इसको डिस्काउंट पे देने की जरूरत क्या है? दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। जब आप डीपली सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब क्या है। पहली बात, हमने सुना था कि वी आर ब्लीडिंग ब्लड। अभी आ रहा है, पहली बार पता लगा कि दुबई इज ब्लीडिंग गोल्ड। प्योर बुलियन, उसको सेल किया जा रहा है एट अ स्टैगरिंग अनहर्ड ऑफ डिस्काउंट। मैं पहले दिखाया आपको। वी आर टॉकिंग ऑफ, जैसे होता है ना कि ये लास्ट मिनट सेल, ब्लैक फ्राइडे, वैसी सेल की बात दुबई कर रहा है। ट्रेडर्स डेस्परेट हैं प्राइसेस को कम करने के लिए। वो क्या बोल रहे हैं? $30 एन आउंस बिलो द बेंचमार्क प्राइस, वो सोने को बेचने को तैयार हैं। यानी कि मैसिव 30% का डिस्काउंट है। आपको लगेगा यार कहीं एनॉमली तो नहीं है, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा आपको। दोस्तों, जितने भी रूल्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के, वो सारे रूल्स को तोड़ दिया है दुबई ने। बहुत डीपली उन्होंने सोचकर ये काम किया है। आपको बताऊंगा कैसे। गोल्ड दुनिया भर में 20% इंक्रीज हो चुका है। $5,000 पर आउंस का रेट क्रॉस कर गया। और तो भी दुबई हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है ट्रेडर्स के लिए के सामने कि प्लीज मेरे से गोल्ड खरीद लो। अब बोलेंगे यार ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है? उसका रीजन है ईरान का वॉर। ईरान के वॉर के कारण कोई भी शिपमेंट दुबई से बाहर नहीं जा रही। उनके जितने भी एसेट्स हैं वो फ्रीज हो गए हैं इनके वॉलेट के अंदर। ईरान की मिसाइल्स पूरे ऊपर से फ्लाई करती हैं और जो जो ट्रेडर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। एयर स्पेस हैवीली रिस्ट्रिक्टेड है, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं, और जो गोल्ड है उसे शिप करना इम्पॉसिबल है। आपको मालूम है कि जो गोल्ड है वो कभी भी कार्गो शिप्स के अंदर शिप नहीं होता है। वो हमेशा ट्रैवल करता है। जो पैसेंजर्स आते हैं वो कोई 50-500 ग्राम, कोई 1 किलो, 10-5 किलो वो अपने साथ में लेके जाते हैं। एंड राइट नाउ प्लेन्स आर नॉट फ्लाइंग नाइदर इनटू दुबई और आउट ऑफ दुबई। एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन चुका है दुबई के लिए। अब जो हाई वैल्यू का कार्गो है वो इन्होंने कोशिश करा कि इसको सऊदी अरेबिया भेज दी जाए ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए। ओमान में भेज दें, अबू धाबी में भेज दें, वहाँ पर भी अटैक हो गया। अब वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं इतने रिस्की बन चुके हैं कि पता लगे वहाँ पे जिहादी पहुँच गए, उन्होंने चोरी कर ली, वहाँ पर नहीं पहुँचा सकते। यानी कि जो इनकी कॉस्ट है दुबई की, उसको गोल्ड को होल्ड करने की, वो स्काई रॉकेट हो रही है। क्यों? एक तो जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो बढ़ गए, ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड है। कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकती। और जो बायर्स है भारत से या एशिया से, उन्होंने कंप्लीटली अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया। और सेकेंडली वो जो पुराने नए लोगों ने आके खरीदना था, उन्होंने आना बंद कर दिया। यानी कि अब जो ट्रेडर भारत में है वो बोलता है सोना तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि मुझे आज मैंने ऑर्डर दिया, मुझे माल आज चाहिए, आज के रेट पे। इसलिए जो दुबई के ट्रेडर्स हैं वो प्रॉमिस नहीं कर सकते कि उसी रेट पे और आज ही आपको गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि फ्लाइट जा नहीं रही। अभी 1 घंटा पहले भी यहाँ पर दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा से अटैक किया गया है। मेरी आज सुबह की फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई।
अब कब जाएगी मुझे भी पता नहीं है। तो अब जो सोना है वो कहाँ पड़ा है? सोना पड़ा है दुबई की वॉलेट्स के अंदर। उनके वॉलेट्स पूरे भरे पड़े हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। और स्टोरेज फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है दुबई के लिए। वो हर रोज़ इस सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल नहीं पा रहे। यानी कि 3 चीज़ें होगी, इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ गए, स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ रही है, उधर से लेने वाला कोई नहीं है, उनको ये समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। दुबई ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया था कि गोल्ड इज गोल्ड, आज वही गोल्ड उसके गले का फंदा बन गया है। पैनिक इनके यहाँ पे आना शुरू हो गया। ट्रेडर्स ने रियलाइज कर लिया कि अगर हम 30% का डिस्काउंट दे दें तो एटलीस्ट जो इनडेफिनेटली हमें इस सोने को स्टोरेज करना पड़ेगा उससे हम बच जाएंगे। इसलिए अपनी इन्वेंट्री को वो डंप कर रहे हैं। एंड जो एक्सट्रीम डिस्काउंट्स हैं, जिंदगी में मैंने तो कभी देखा नहीं कि 25-30% का डिस्काउंट सोने के ऊपर मिल रहा हो, ताकि वो अपने आप को बचा सके दुबई वाले। और भाई इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। वो बताऊंगा आपको कि सोने का एयर डिफेंस सिस्टम से लेना देना क्या है। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटेंस है और इतनी डीप है, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर कि हो क्या रहा है। अब पहली बात यह है कि फिजिकल गोल्ड का क्राइसिस है, वो तो एक है। अब इसके साथ और जो क्राइसिस है वो भी आने शुरू हो गए। ये सिम्टम है कि जो एक ग्लोबल इकॉनमी है वो टेरिफाइड है आज की डेट पे। सोना जब आपको डिस्काउंट पे मिलने लग जाए, इसका मतलब है मनी इज वरीड। वो कैसे? आप देखिए, जो जियोपॉलिटिकल चेस गेम है वो प्ले की जा रही है बिहाइंड द डोर्स। पूरा का पूरा जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है वो कोलैप्स होने की कगार के ऊपर है। क्यों बोल रहा हूँ? उसका रीज़न है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो देख रही हैं कि यार युद्ध तो चल रहा है अमेरिका का ईरान के साथ, लेकिन हिट हो रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि यूएई पूरा का पूरा जो कंट्री है वो चलता है टूरिज्म के ऊपर। उसके टूरिज्म को इतना बड़ा ब्लो मिला है, 70 नहीं 90% फ्लाइट्स यूएई कतर इनकी ख़त्म हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। 90% फ्लाइट्स का मतलब है कि कोई यहाँ पर आ ही नहीं रहा, और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भागने की फिराक में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इफेक्टिवली बंद कर दिया गया है। इनके पास या तो सोना था, वो लेने वाला कोई नहीं है, दूसरा तेल था जिसको बेच के अपनी कंट्री को चलाते हैं, तेल निकलना बंद हो गया। यानी कि पैसा कहीं भी फ्लो ना तो अंदर आ रहा है ना यहाँ से बाहर जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट इनका इंक्रीज होता जा रहा है। सऊदी अरेबिया का तो ऑलरेडी उन्होंने अभी अनाउंस किया कि $44 बिलियन का डेफिसिट उनका ऑलरेडी हो चुका है, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं इस पूरे एरिया के कंट्रीज के वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं। और जो इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था, सोने को बेचना या तेल को बेचना, वो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। अब जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो कहते हैं यार हमारा कसूर क्या है, लड़ाई है यूएसए की, इजराइल की, ईरान के साथ, सानू की। अब इन्होंने एक काम और करना शुरू कर दिया। अब वो बोलते हैं कि यार इसको लड़ने के लिए या तो हम युद्ध के अंदर एंटर करें या अपने तरीके से लड़े। वो क्या कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी है उसकी प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, हम हथियार नहीं खरीदेंगे, यूएसए को हमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हमें देनी पड़ेगी, उसकी एक्सचेंज में हम क्या करेंगे। गल्फ वाले तेल को बेचते थे सिर्फ डॉलर में, और जो डॉलर इनके पास सरप्लस होता था उससे ये अमेरिका की इकोनॉमी को चलाते थे। दे यूज्ड टू बाय अमेरिकन डेट, यानी कि यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब वहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो भी मिडिल ईस्ट के लोग या जो कंट्रीज़ हैं वो खरीदते रही, उनके बॉन्ड, उनका डेट, उनका रियल एस्टेट, हर चीज़ इन्होंने खरीदा। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, एप्पल है, गूगल है, अमेजोन है, अब कोई कंपनी ले लीजिए, वो सब के अंदर फंडिंग या उनके जो स्टेक्स हैं वो मिडिल ईस्ट ने खरीदे हुए हैं। अब डील क्या थी? आप हमें, अमेरिका मिडिल ईस्ट को देगा सिक्योरिटी, और इसके बदले में ये उनके कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर में ही माल को बेचेंगे। अब डील हो गई है डेड। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी दे नहीं सकता इनको। ऑलरेडी बहरीन की जो रिफाइनरीज हैं वो हिट हो गई हैं, सऊदी अरेबिया की हिट हो गई हैं, दुबई है उसके एयरपोर्ट्स को, पूरे कंट्री को हिट किया जा रहा है। ड्रोन्स रोज स्ट्राइक कर रहे हैं इस पूरे रीजन को। यानी कि जो प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला यूएसए ने दिया हुआ था वो खत्म हो गया, उसके अंदर छेद आ गए हैं। अब गल्फ कंट्रीज रिटेलिएट कर रहे हैं। ये 30% का डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है, दे वांट टू गो आउट ऑफ डॉलराइजेशन।
और वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, एक जो डॉलर है उसी को वेपन की तरह ये यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे? जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसे हम जीसीसी बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स यूएसए के अंदर हैं वो सारी हम वापस निकालने वाले हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब ने एक ही काम किया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने डॉलर में करी हैं या हमने यूएसए में करी हैं, वो हम पूरा का पूरा रिलेशनशिप को हम तोड़ने वाले हैं। उन्होंने, इनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है? 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएसए के अंदर। इन जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनके पास एक सॉवरन वेल्थ फंड है, जिसके कारण ये सारा का सारा पैसा वॉशिंगटन में लगाते थे। अब ये बोलते हैं आपका डेट हम छोड़ने वाले हैं, आपका सारा सामान बेचा और हम अपना डॉलर लेके बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं है, उन्होंने अपने डॉलर का, जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर थोड़ा बाद में बात करूंगा। अब होगा क्या? जैसे ही ये सारा काम होगा तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रेन अमेरिका के ऊपर आने वाला है कि वो अपने कंट्री को बचा नहीं सकते। अमेरिका विल बी फिनिश्ड अगर ये 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो अमेरिका में हुआ पड़ा है ऑलरेडी, वो ख़त्म हो गया। साथ में एक और है, सऊदी अरेबिया ने बोला कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम अमेरिका में करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के कारण। यूएई ने बोला था हम भी करेंगे 1.4 ट्रिलियन, कतर ने 500 बिलियन। इन्होंने बोल दिया कुछ नहीं मिलेगा, भाड़ में जा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम एक भी रुपया लगाने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी ये 3-4 ट्रिलियन आना था, वो देखने के बाद उन्होंने खर्चा करना शुरू कर दिया। इन्होंने कारपेट ही खींच लिया, यानी कि अमेरिका में एक भी इन्वेस्टमेंट अब आने वाली नहीं है। जो पुरानी करी हुई है 2-3 ट्रिलियन की, वो भी बाहर निकालने की फिराक में है। ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी जो स्टॉक मार्केट में लगे हुए थे वो बाहर निकलने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी डेथ ऑफ अमेरिका। ये ऐसा एक रियल डिजास्टर है जो बॉन्ड मार्केट में आने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएसए हमेशा ही डेट के ऊपर चलता है, वो प्रिंट करता है अपने पैसों को, फॉरेन कंट्रीज इनके डेट को खरीदती हैं और अमेरिका अमीर बनता जा रहा है। गल्फ कंट्रीज वो थे जो बिगेस्ट बायर्स थे दुनिया में डॉलर के। अब इन्होंने अगर डॉलर को खरीदना बंद कर दिया, पूरा का पूरा अमेरिका का सिस्टम वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए वो अपने बॉन्ड्स को बेच रहे हैं, वो जो अपना सरप्लस मार्केट में किया हुआ इन्वेस्ट उसको बाहर निकाल रहे हैं, गोल्ड को डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, कोई ले ले जितने मर्जी प्राइस पे। और अमेरिका के अंदर अब ये काम होने वाला है, उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, और अमेरिकन इकॉनमी में ऐसी क्राइसिस आएगी वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। जो 70 साल में उन्होंने डॉलर प्रिंट करके दुनिया में इन्फ्लेशन को ट्रांसफ़र किया, अब इनके कंट्री में वापस आने वाली है। किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका का जो आखिरी प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप होगा, मुझे लगता है वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज़ को पहली बार अकल आई है। इनको, मतलब कि मैं पहले बोला था, जैनी यहाँ पे पहुँचा है दुबई में और इनको अकल आनी शुरू हो गई। यही होता है हमारी कम्युनिटी के साथ। अब हो क्या रहा है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको। गल्फ ने पहली बार, जो इनके पास पैसा है, इनके पास यूएसए की होल्डिंग्स हैं, उसे एक जियोपॉलिटिकल लीवर की तरह इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी तक अमेरिका इनको यूज़ करता था, अब इन्होंने अमेरिका को यूज़ करना शुरू कर दिया। क्या बोल दिया इन्होंने बंदूक रखी डोनाल्ड ट्रंप के सर के ऊपर और इन्होंने बोला कि तुमने बोला था कि तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। जो ये पैट्रियोटिक मिसाइल्स हैं, जो ये करते हैं, इसको एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स हैं, वो इनके पास ख़त्म हो गई। यूएसए इनको दे नहीं रहा मिडिल ईस्ट को। इन्होंने बोल दिया या तो हमें ये मिसाइल्स दो, हमें एयरक्राफ्ट दो, वरना हम डी-डॉलराइजेशन कर देंगे। यानी कि दे वांट इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम अमेरिका। अगर अमेरिका ने डिलीवर नहीं किया तो फाइनेंशियल रिटेलिएशन इनकी तरफ से आएगा। इसलिए आप देखिए, बॉन्ड्स को बेचा जा रहा है, गोल्ड को बेचा जा रहा है बिना डॉलर के, किसी भी करेंसी में ले जाओ, और ये अपने डॉलर्स को भी डंप करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं लीवरेज। और ये एक जैनी भाई ने या गुजराती भाई ने इनको समझा दिया कि किस तरह से अमेरिका को हॉस्टेज बनाना है। और ये हिस्टोरिक है, ये कभी भी आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो ग्लोबल पावर की फाउंडेशंस हैं वो शिफ्ट हो रही हैं हमारी आंखों के सामने। डी-डॉलराइजेशन इसी को बोलते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अभी क्या कर रहा है, अपने आप को वो कहता है मैं दादा हूँ दुनिया का। अब दुनिया ने बोल दिया तुम दादा पुराने थे भाई, अब नहीं हो। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का एक फ़ायदा भी है। वो क्या? यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा डिपेंडेंट था मिडिल ईस्ट के ऊपर तेल खरीदने के लिए। अब वो लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हो गया दुनिया का आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज कम। उसकी स्टेटमेंट थी
ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब अमेरिका के अंदर इतने भंडार हैं तेल के, वो कहता है हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट करने की जरूरत क्या है, हम खुद निकालेंगे। तो अब उनको मिडल ईस्ट के ऊपर तेल के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। अब गल्फ कंट्रीज क्या कर रही हैं? गल्फ कंट्रीज को लग रहा है यार हमने तुम्हारा डॉलर खरीदा, सिक्योरिटी तुम दे नहीं रहे हो, तेल हम तुम्हारे से खरीद नहीं रहे हो, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे क्यों पड़े। उन्होंने भारत और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया। दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट एनी मोर। मिडिल ईस्ट वाले बोलते हैं यार हम चाइना और भारत के साथ काम कर लेंगे, और उनके हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए 20-20 साल के। उन गल्फ कंट्रीज़ के जो सर्वाइवल है अब वो होगा भारत और चाइना के कारण। और हमारा क्या हो रहा है? हमारे लिए भी गल्फ कंट्रीज स्टेबल हों, दैट इज़ व्हाट वी वांट। इसलिए बिहाइंड द सीन्स ये मीटिंग्स हो रही हैं, ग्राउंड वर्क्स ले किए जा रहे हैं, न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो क्रिएट किया जा रहा है। पोस्ट अमेरिका उसको शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड माइनस अमेरिका वो क्रिएट हो रहा है आज की डेट में। वो कैसे? डिस्काउंट जो दिया जा रहा है दुबई के अंदर, ये कोई मार्केट ग्लिच नहीं है, ये है एक वार्निंग साइन कि जो ब्रोकन प्रोमिसेस हैं अमेरिका के, अमेरिका सिर्फ आपको यूज़ करता है, आपके साथ कभी भी खड़ा नहीं होता। इसलिए मिडिल ईस्ट को पता लग गया सप्लाई चेन्स टूट रहे हैं, जियोपॉलिटिकल पुराना ऑर्डर वो टूट रहा है। दुबई के अंदर जो वॉल्ट है जहाँ पे गोल्ड पड़ा होता है वो ओवरफ्लो कर रहा है, इतना ज़्यादा गोल्ड पड़ा है इनके पास, इनको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी 2-4 टन तुम खरीद लो। भैया मैंने कहा भैया मैं तो 100 ग्राम नहीं खरीद सकता, तुम 2 टन की बात कर रहे हो। दिस वॉज जस्ट अ जोक फ्रॉम हर साइड बट शेयरिंग विद यू कि इतना डिस्काउंट है कि आप लेकर कहीं भी पैसे बना सकते हैं, क्योंकि इनकी तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं। क्यों तिजोरियाँ पड़ी हुई हैं? क्योंकि ऊपर मिसाइल जा रही हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, कोई भी अगर प्लेन यहाँ से निकला है उसके साथ फाइटर जेट उड़ता है हर प्लेन के पीछे, ताकि उसको सेफली कंट्री से बाहर निकाला जाए। और कई बार है कि फ्लाइट उड़ती है इमीडिएटली उसको ग्राउंड करना पड़ता है, क्योंकि सायरन बजने शुरू हो जाते हैं कि मिसाइल्स आ गई ईरान की तरफ से। जो ट्रेडर्स हैं वो प्राइसेस को स्लैश कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ टेरिफाइड कि फ्यूचर में क्या होगा। और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने फाइनेंशियल वॉर को डिक्लेयर कर दिया। विद हुम? विद अमेरिका, क्योंकि इनके सर्वाइवल का मैटर हो चुका है। दोस्तों जो डोमिनो इफेक्ट है वो शुरू हो गया है, डिस्काउंट्स और मिलते रहेंगे। अभी तो 30% है, आगे आगे जाकर ये और होगा। और जो ग्लोबल बेंचमार्क है उसको तोड़ दिया है मिडिल ईस्ट ने। जब ये फिजिकल गोल्ड यहाँ से मूव होना शुरू होगा उस वक्त क्या होगा? क्योंकि जो सिटी ऑफ गोल्ड है दुबई, वो ट्रैप हो चुका है माउंटेन्स ऑफ गोल्ड के नीचे, और जो पेट्रो डॉलर है वो ट्रैम्बल कर रहा है। और मैं खुद देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। एक कंप्लीट फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल न्यू गेम इज गोइंग टू कम। अब वो कौन होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने हौसले बनाना शुरू कर दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कोई भी आंसर नहीं है। मैं जितना इजी वे से आपको समझा सकता था इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, उतना मैंने किया है। मतलब 2 मैटर समझ लीजिए, गोल्ड डिस्काउंट पे है, अमेरिकन बॉन्ड्स और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स जो मिडिल ईस्ट ने करी थी ये वो बेच रहे हैं, और अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आने वाला है कि वो अपने कंट्री को बचा नहीं सकते। अब उसको बचाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक ही काम रह गया है जो उसे करना पड़ेगा, वो है एक और युद्ध उसको करना पड़ेगा। मैंने आपको याद होगा 2 दिन पहले क्या बोला था, अमेरिका और इजराइल मिलकर एक काम कर रहे हैं, वो युद्ध को लंबा करना चाहते हैं। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतने हथियार बिकेंगे, उतना तेल हायर रेट पे अमेरिका का बिकेगा। उनके पास और कोई चारा नहीं है, या तो इस युद्ध को लंबा किया जाएगा, कैसे? ये बोलकर कि ईरान ने जी सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि किया होगा इजराइल ने, नाम देंगे ईरान का। युद्ध में ऐसा ही होता है, या तो ये किया जाएगा या चाइना के साथ कोई युद्ध करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वहाँ पर एंगेजमेंट लंबा हो जाए और 2-3 साल के लिए युद्ध चलता रहे। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं है, उसे युद्ध शुरू करवाने पड़ेंगे, या तो वो खुद करेगा या किसी से करवाएगा। और मुझे लगता है कि चाइना का ताइवान से युद्ध नहीं होगा, लेकिन भारत का पाकिस्तान के साथ वो करवा सकता है। बार बार आसिम मुनीर को बुलाकर वो कुत्तों की तरह खाना खिलाता है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे साथ युद्ध कर ले। उनके पास बेचारों के पास हिम्मत नहीं है, ऑलरेडी उसकी पैंट गिरी रहती है सारा टाइम, क्योंकि कटा हुआ है, कटेगा तो लीक ही होना है, तो उसकी पैंट इसलिए लीक करती रहती है, बचपन से लीक कर रही है, नाक भी और नीचे पैंट भी। तो अब उसको बोल रहा है कि भारत से युद्ध करे, उसकी हिम्मत नहीं है। बट अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एक ही चॉइस है अपने कंट्री को बचाने की, वो है युद्ध। किससे करेगा? वक्त बताएगा। मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध इज अराउंड द कॉर्नर।
थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।